हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। देखिए, आज हम चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। 11th क्लास। चैप्टर का नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस मीनिंग, इन दिस एज ऑफ इंटरनेट द वर्ल्ड कॉमर्स हैज ग्रेजुअली स्टार्टेड लिंकिंग विद इट. This has brought a new concept of commerce called e-commerce, e-business. Now we are capable to reaching the user of internet all over the world simply by opening a shop on the internet. The internet user can order for the goods, receive their delivery and make their payment while sitting at their home on the internet. देखिए, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के मीनिंग में इन्होंने क्या समझाया है कि अब ये जो युग चल रहा है, ये इंटरनेट का युग चल रहा है। इसमें क्या है, सारे संसार में जो भी कॉमर्शियल काम हो रहे हैं वो इंटरनेट के द्वारा लिंकिंग करना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी लिंक हो चुके हैं। हम कोई भी कंसेप्ट अगर देखें कॉमर्स का, ई कॉमर्स ई बिजनेस के अंडर चल रहा है। आजकल हम कैपेबल हैं इंटरनेट से ऑल ओवर वर्ल्ड किसी से भी मिलने के लिए। सिंपली अगर देखा जाए, छोटी छोटी शॉप्स जो हैं वो ओपन की जाती है इंटरनेट के द्वारा या इंटरनेट पे, और इंटरनेट यूजर जो हैं वो अपने गुड्स को रिसीव करने के लिए अपनी किसी भी अपने यूज के किसी भी सामान को मंगाने के लिए घर से ही पेमेंट भी कर सकते हैं और घर पे ही डिलीवरी मंगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Scope of e-business. It can be understood by viewpoint of the parties involved and making transaction. ये क्या है? ये अंडरस्टूड किया गया है व्यू पॉइंट के द्वारा पार्टीज के, यानी पार्टीज को देखते हुए। इसमें इन्वॉल्व हैं जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स. बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में क्या है बेटा? इट इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म or two business unit make electronic transaction. For example, one can be producer firm and other a supplier firm. बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में इन्होंने क्या बताया है कि यहाँ या तो दो फर्म होंगे या फिर दो बिजनेस यूनिट होगी जो आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करेंगे. एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक प्रोड्यूसर फर्म होगा और दूसरा सप्लायर फर्म होगा. नेक्स्ट, बिजनेस टू कॉमर्स. बिजनेस टू कॉमर्स means business to customer. In this, one party is a firm and other party is customer. On one hand, a customer can seek information through internet about product, price, place, order, get some item and making payment. And on the other hand, the firm can make a survey anytime to know who is buying and can also know the satisfaction level of customer. In modern time, call center can provide these information. Business to कस्टमर कॉमर्स क्या है बेटा? देखो, इसमें क्या है, इसमें एक पार्टी तो बिजनेसमैन है या फर्म है और दूसरी पार्टी कस्टमर है जो अपने यूज के लिए किसी भी सामान को इंटरनेट से मंगाता है. इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की देखता है, कहाँ तक ऑर्डर हो सकता है वो प्रोडक्ट वो देखता है. उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेमेंट करके ऑर्डर अपने हाथों तक यानी अपने पास तक मंगवा लेता है. वहीं दूसरे हाथ अगर देखा जा तो फर्म भी सर्वे करता है टाइम टू टाइमली, देखने के लिए कि कौन कौन हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, कहाँ कहाँ के लोग खरीद रहे हैं और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है कि वो खरीद कर खुश हैं कि नहीं हैं. अब मॉडर्न जो टाइम है, आजकल कॉल सेंटर्स हैं जगह जगह सारी चीज़ों का, सारे गुड्स को प्रोवाइड कराने के लिए और उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए. इंट्रा बी कॉमर्स. Within business commerce, under it, the parties involved in the electronic transaction are the two departments of same business. For example, through internet, it is possible for the marketing department is interact constantly with the production department and get the customized goods made as per the requirement of customer. इंट्रा भी कॉमर्स मतलब किसी एक बिजनेस के अंदर ही खुद में कॉमर्स होना.
मतलब इसमें दो पार्टीज हैं जो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ी हुई है, या दो डिपार्टमेंट है किसी एक ही बिजनेस के। इन्होंने एग्जांपल दिया है, इंटरनेट एक पॉसिबली करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इंटरेक्ट करने में कंटिन्यूसली प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है बेटा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे गुड को कस्टमाइज करता है, जैसी हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि हमें इस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है या कस्टमर को इस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है, तो कस्टमर की जरूरत के हिसाब से मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है। वही सब है इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर। सी टू सी कॉमर्स, सी टू सी मीन्स कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। अंडर इट both the party involved in electronic transaction are customer. It is required for the buying and selling of those goods for which there are no established market. For example, selling old car through internet. देखिए, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स में हमेशा दोनों पार्टी कस्टमर होती है। इसके अंदर दोनों पार्टी क्या है, आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के जरिए जुड़ी हुई होती है। ये कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग मतलब, जैसे हमने मोबाइल खरीद लिया नया, अब हम कस्टमर हैं उस मोबाइल के, एक महीना, दो महीना, 6 महीना चलाया और हमें वो अपना सेल करना है, तो उसे सेल करने के लिए जो मार्केट एस्टेब्लिश की गई है, उस मार्केट को कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। जैसे आप अगर पुराना मोबाइल, गाड़ी या कोई भी पुरानी चीज देखोगे तो सबके दिमाग में एकदम से आएगा OLX। तो ये जो OLX सर्विस है, ये कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स सर्विस है। चलिए, कस्टमर टू सी टू बी कॉमर्स। कस्टमर टू बी कॉमर्स प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द फ्रीडम ऑफ शॉपिंग। Will customer can make use the call center to make toll-free calls, to make query and lodge complaints। देखिए, इसमें क्या बताया इन्होंने, कस्टमर कोई भी कॉल सेंटर पे कॉल कर सकता है, वो टोल फ्री नंबर देंगे और उस पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज पूरी कर सकता है, और जो भी उनकी कंप्लेंट होंगी उन्हें भी पूरा कर सकता है। B2E कॉमर्स, company reporting to personal recruitment, interview and selection and training etc via B2E commerce। बिजनेस टू एम्प्लॉय कॉमर्स मतलब, जब बिजनेस टू एम्प्लॉय कॉमर्स है वो भी बेटा ऑनलाइन चल रहा है। कैसे? कंपनीज क्या करती है, अपनी पर्सनल रिक्रूटमेंट और इंटरव्यूज के बारे में ऑनलाइन बातें डाल देती है, और जिसे भी जॉब चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं ढूंढ करके जॉब वहीं पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है। यही है बिजनेस टू ई एम्प्लॉय कॉमर्स। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं? मेजर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस आर एज फॉलोज। वर्ल्ड वाइड रीच, मतलब सबसे पहले इन्होंने बताया वर्ल्ड वाइड रीच। इंटरनेट गिव्स बिजनेसमैन एन एक्सटेंडेड मार्केट, न्यू कस्टमर कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन सेल। वर्ल्ड वाइड रीच मतलब इंटरनेट क्या है बेटा, बिजनेसमैन को अपनी मार्केट बढ़ाने के में मदद करता है। नया कस्टमर आता है कॉन्टैक्ट में हर रोज, क्योंकि जो भी इंटरनेट यूज करता है उसके सामने अगर हमारा प्रोडक्ट आ होगा तो वो देखेगा और उसकी जरूरत होगी तो वो खरीदेगा। इसी का रिजल्ट होता है कि हमारी सेल जो है या बिजनेसमैन की सेल जो है वो इंक्रीज होती है। इलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन को बीच में से निकाल देना। एवर सिंस द ई बिजनेस came into existence, the wholesaler and retailer have started disappearing. Now, most of the producer have started having direct contact with customer. As a result, the consumer get goods on less price. अब इन्होंने मिडलमैन को बीच से निकाल दिया है। कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद सीधा कस्टमर के लिए ऑनलाइन डाल देती है। इसके जरिए जो हमारे होलसेलर और रिटेलर बीच में थे वो दिखाई देने कम हो गए। क्या करते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी पसंद के गुड़ को कम से कम प्राइस पे अपने लिए खरीद सकते हैं। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है इजी भी पड़ रहा है। जैसे मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज कैन बी रिसीव्ड ऑन कंप्यूटर थ्रू ई बिजनेस। दिस हैज सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड
हैज ऑल्सो मेड इट लेस कॉस्टली। क्या कहा? डिस्ट्रीब्यूशन इजी इसलिए हो जाता है बेटा जब सर्विसेज जो है वो रिसीव की जाती है ई बिजनेस के द्वारा ऑनलाइन सीधा आपके पास, तो आप सिंपली अपने सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते रहते हो, कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर सको। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ऑनलाइन बिजनेस के लिए या फिर ऑनलाइन किसी भी चीज़ को डालने के लिए आपको बहुत ही कम बजट की ज़रूरत होगी, कम बजट लगाना होगा। इन दिस इसमें क्या है? यू डोंट रिक्वायर एनी बिग शोरूम और हग इन्वेस्टमेंट, यू नीड ओनली कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा शोरूम खोल लो या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी चीज़ें खरीद के रख लो। यू नीड ओनली कंप्यूटर एंड इंटरनेट, तुम्हें बस ज़रूरत है किसकी? कंप्यूटर की और इंटरनेट की। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी इजी है। एनी कंपनी कैन लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट थ्रू द मीडियम ऑफ ई बिजनेस। ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इन दिस वे द कंज्यूमर and other businessmen get information about the new product while sitting at home। घर पे बैठे बैठे ही इंटरनेट के जरिए हम जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसे या उसके बारे में सारी डिटेल ले लेते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो क्या करेंगी? ई बिजनेस के जरिए अपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना आसान हो जाएगा, आसानी से वो लॉन्च कर देती है और घर बैठे लोग उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, और यहाँ ये जो मूवमेंट है पेपरलेस सोसाइटी के लिए, ये उसकी तरफ भी हमें लेकर जाता है। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। पेपर वर्क पे कम से कम या फिर पेपर वर्क को खत्म ही कर दिया बेटा इंटरनेट के यूज ने। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, रिसोर्सेज जिनकी जरूरत है सक्सेसफुल ई बिजनेसमैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस आर, देखिए कौन कौन से हैं। पहला, कंप्यूटर सिस्टम। presence of computer system is the first requirement of business। The computer can be linked with internet by just pressing its key मतलब कंप्यूटर की प्रेस करके। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी ई बिजनेस को चलाने के लिए। नेक्स्ट, इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी एसेंशियल एंड न्यू नाउ अ डे वी कैन गेट दिस फैसिलिटी बाय सिटिंग एट होम। इंटरनेट फैसिलिटी भी जरूरी है बेटा किसी भी ई बिजनेस को चलाने के लिए। इसके जरिए ही तो हम घर पे बैठे सारी शॉपिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ खरीद बेच लेते हैं। प्रिपेयरिंग द वेब पेज, किसी भी वेब पेज को प्रिपेयर करना। वेब पेज हैज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द यूज ऑफ ई बिजनेस। इट इज ऑल्सो नोन एज होम पेज। एक वेब पेज हम बनाएंगे जिसपे हम सारे बिजनेस को अपने को अपलोड करेंगे या बिजनेस दिखाएंगे। एनी प्रोडक्ट दैट इज टू बी शोन ऑन इंटरनेट इज डिस्प्लेड ऑन वेब पेज। जो भी चीजें हमारी बिजनेस में हम अपने इंटरनेट के द्वारा डिस्प्ले करते हैं वो सब वेब पेज के जरिए शो करनी होती है। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ई बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है कि इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी हो इन फॉर्म ऑफ टेलीफोन लाइन ईटीसी। यानी बातें जो हम करें उन बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, पूरा पूरा अच्छे से हम बिजनेस को कर सकें, यानी पूरी पूरी अपनी जो बातें रखना चाहते हैं वो फेयरली किसी के भी सामने जा सके। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो इसमें जरूरत है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मीन्स रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट through medium of internet। Under this system, the sale purchase of every type of things, information and services is possible। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब है पैसे को ऑनलाइन अपने खाते में पा लेना या फिर किसी भी सामान को इंटरनेट के जरिए मंगा करके अपने घर अपने यहाँ तक प्लेसिंग ऑर्डर करा लेना या फिर डिलीवरी को रिसीव करना मीडियम ऑफ इंटरनेट के द्वारा। इस सिस्टम के अंदर सेल और परचेज का जो टाइप है बेटा वो पॉसिबली इंफॉर्मेटिव होता है, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट फॉर द परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग में बी डन इन एज फॉलोइंग वेज। मतलब
इन रास्तों के जरिए हम पेमेंट मैकेनिज्म चला सकते हैं जब हमें ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करनी हो। कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया और उसके लिए कह दिया कि भाई जब हमारे घर प्रोडक्ट लेकर के आ जाओगे हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो कैश पेमेंट कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। कैश पेमेंट के बाद बेटा नेट बैंकिंग ट्रांसफर। The customer can make electronic transfer of fund EFT to account of online वेंडर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए नेट बैंकिंग ट्रांसफर करता है पैसे को। नेट बैंकिंग के जरिए भी पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे ईएफटी करके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड, जैसे गूगल पे करते हैं और कई सारे पेमेंट्स आप लोग करते हो। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, किसी भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कटाते हैं। जैसे आप अपने कार्ड का नंबर पूरा पूरा डाल देते हैं और सारी बैंक डिटेल देने के बाद आपका सारा पेमेंट जो भी आपको कटाना होता है वो सब आपका कटा देते हैं। Security and safety of e-transaction. The following method can be used to ensure security and safety of online transaction. सिक्योरिटी और सेफ्टी देने के लिए ई ट्रांजेक्शन्स को ये मेथड्स फॉलो करे गए हैं जिससे आपको सेफ्टी मिल सके आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को। पहला, कंफर्मिंग द डिटेल बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड, किसी भी गुड्स की डिलीवरी से पहले डिटेल को कंफर्म करना। Customer is required to furnish the detail such as credit card number, card issuer and card validity online. देखिए, कंफर्म करना होता है सारी डिटेल्स को, जैसे कार्ड का नंबर, कार्ड का इश्यूअर कौन है, या फिर कार्ड की वैलिडिटी डेट कब तक की है। एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है, टाइमली अपडेट किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, फाइल, फोल्डर एंड सिस्टम फ्रॉम वेरियस अटैक्स, किसी भी अलग तरीके के अटैक को ख़त्म करने के लिए अलग अलग डाटा को प्रोवाइड कराया जाता है कि एंटीवायरस बार बार अपडेट करता रहे जिससे कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी ना आए। साइबर क्राइम सेल, साइबर क्राइम सेल गवर्नमेंट में set up special crime cell to look into the case of hacking and take necessary action against the hacker। हैकर्स जो होते हैं वो हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं बेटा, जो हमारा अमाउंट होता है वो भी अपने अकाउंट में पहुंचा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक अपने लिए स्पेशल क्राइम सेल बनाई हुई है जिससे गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि कोई हैकर किसी के पैसे को हैक ना कर ले, चोरी ना कर ले। आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ, क्या है ये आउटसोर्सिंग बीपीओ? मैनी एक्टिविटी हैव टू परफॉर्म फॉर द यूजफुल कंडक्ट ऑफ बिजनेस लाइक प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, etc। व्हेन द स्केल ऑफ बिजनेस is small, the businessman used to perform these activities easily. However, with the enlargement of scale of business, this job has become tedious. Therefore, in order to overcome the difficulties connected with the performance of many activities and to get the benefit of specialization, these services are now obtained from outside the organization. This is called outsourcing of services or BPO। देखिए, कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और कई सारी चीजें हैं। जब एक स्केल ऑफ बिजनेस छोटा होता है तो बिजनेस यूज करता है कई सारी परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज जिन्हें परफॉर्म किया जा सके इजीली। जब भी बिजनेस बड़ा होता चला जाता है तो यहाँ कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें हमें स्पेशलाइजेशन स्पेस स्पेशलाइजेशन दीज सर्विसेज आर नाउ ऑब्टेन, स्पेशलाइजेशन के बाद ये सर्विसेज ऑब्टेन की जाती हैं आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। यही होता है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ बीपीओ। एग्जांपल बीपीओ, इफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वांट टू एडवर्टाइज विमल ब्रांड ऑफ क्लोथिंग,
It may appoint Anmol Advertising Company to design, prepare, release advertising on the behalf. देखिए क्या कहा इन्होंने, कई सारे आउटसोर्सिंग यूज करे इस बिजनेस में। रिलायंस इंडस्ट्री ने चाहा कि एडवर्टाइज करे विमल ब्रांड की, और विमल ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करने के लिए अनमोल एडवर्टाइजिंग कंपनी को कहा कि डिजाइन प्रिपेयर करो जिससे हम एडवर्टाइज कर सके इसके बिहाफ में। नीड ऑफ बीपीओ, बीपीओ एक एसेंशियल रीजन है, एक जरूरी चीजें हैं, जरूरी रिसेशन है। क्या है? obtain good quality service. If a company attempt to perform all the activities itself, there is every possibility of quality for services being affected adversely. In order to avoid this, good quality की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जरूरत है बीपीओ की। Avoiding fixed investment in services. If a company attempt to get these services from within the organization itself, it has to establish different department for the purpose, which involves hug investment. Therefore, it appears justified to get these services from outside an organization एट अ लिटिल कॉस्ट। अवॉइड करने के लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के लिए इन्होंने कहा है कि कंपनी अटेम्प्ट करती है कई सारी सर्विसेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एस्टिब्लिश की जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट में और एक अलग इन्वेस्टमेंट के लिए, जो अपियर करती है जस्टिफाइड टू गेट दीज सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एट अ लिटिल कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, आउटसोर्सिंग जो है या बीपीओ की जरूरत जो है वो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस में भी पड़ती है। Outsourcing of services is needed to order to run a business smoothly. The attention of businessmen get distracted from various small things will be focused on the main activity. अटेंशन जो है बिजनेसमैन की वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी अलग हट जाती है छोटी छोटी चीजों पे। तो जो मेन एक्टिविटी है उन पे फोकस करने के लिए बीपीओ की जरूरत है। स्कोप ऑफ बीपीओ, इन मॉडर्न बिजनेस मैनी आउटसाइड सर्विसेज आर यूज्ड। Out of these activities, the following are as important. Financial services. These services means those outside services which help the company in some way or other in the management of finance. यानी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी स्कोप ऑफ बिजनेस पहली चीज बताई इन्होंने, वो सर्विसेज जो आउटसाइड सर्विस हैं यानी कंपनी को किसी भी तरह से मैनेज करने में मदद करती है, किसे? फाइनेंस को। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, अपने किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। एडवर्टाइजिंगमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग सेल। इफ देयर इज सर्विसेज ऑब्टेन फॉर आउटसाइड एजेंसी, इट विल cost less and the quality of advertisement will be गुड। देखिए जो ऑब्टेन करता है किसी भी आउटसाइड एजेंसी को, इसका मतलब है जो कॉस्ट है वो क्वालिटी एडवर्टीजमेंट की कम से कम हो जाती है। और जब भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं उस एडवर्टीजमेंट में हम अपनी सारी क्वालिटीज दिखाते हैं तभी हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। कोरियर सर्विसेज, द सर्विस मीन्स डिलीवरिंग गुड, अपने गुड्स को डिलीवर करना है। डॉक्यूमेंट पार्सल फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर एंड वाइस वर्सा। Customer support service. These services means delivering good to customer and to give after sale services also. Generally manufacturing of TV, fridge, AC, etc. use these सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विस को कौन यूज करता है बेटा? जो टीवी बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, एसी बनाते हैं और कई सारी कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती हैं बड़ी चीजें। जैसे सेल करने के बाद सर्विसेज वो देते हैं जो गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं। जैसे मोबाइल की गारंटी होती है साल भर की, और कस्टमर की सपोर्ट सर्विस होती है। जैसे टीवी ले लिया हमने, 1 साल तक चलाया और 1 साल से पहले अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो हम सीधा कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, वही सारी चीजें इसमें। केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ रेफर करता है ऑब्टेन करने के लिए हाई एंड नॉलेज फ्रॉम
आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए, एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और कॉस्ट के लिए इफेक्टिव मैनर में, अनलाइक कन्वेंशनल बीपीओ where the focus is on process expertise is KPO focus on knowledge expertise। तो KPO जो है एक्सपर्टिनिटी ऑफ नॉलेज को देता है। KPO की नीड क्यों है? नीड ऑफ KPO इन टुडेज competitive environment focus is to concentrate on core specialization area and outsourcing the rest of activity. Many companies have come to realize that by outsourcing the non-case activities, not only cost and minimize effect efficiency improved, but the total business improves because the focus shift to growth area of business। केपीओ की नीड इसलिए है कि आजकल इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बेटा सभी को ज़रूरत है कि एक्सपर्ट नॉलेज हो। अपनी जो भी एक्टिविटी हमें करनी है उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग हमें रियलाइज हो कि हमें किस तरह के आउटसोर्सिंग का यूज करना है, नॉन कैश एक्टिविटीज़ किस तरह की हमें यूज करनी है, और मिनिमाइज करनी है इफ़िशियंसी जो टोटल इम्प्रूव करते हैं बिजनेस के लिए। फोकस शिफ्ट होता है किसमें? ग्रोथ ऑफ एरिया बिजनेस, बिजनेस का जो एरिया है उसकी ग्रोथ के लिए। फीचर ऑफ केपीओ, फर्स्ट फीचर क्या है बेटा? इट इज द अपवर्ड शिफ्ट ऑफ बीपीओ, ये बीपीओ की अपवर्ड शिफ्ट है। इट फोकस ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज इंस्टेड ऑफ प्रोसेस एक्सपर्टाइज, ये फोकस करता है नॉलेज पे, किसकी? एक्सपर्टाइज इंस्टेड ऑफ प्रोसेस की। इट प्रोवाइड ऑल नॉन केस एक्टिविटीज, ये सभी नॉन केस एक्टिविटीज को प्रोवाइड कराता है। इट हैज नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच अ कंक्लूजन, ये रीच करने के लिए किसी भी कंक्लूजन को नहीं प्री डिटरमाइन करता किसी भी प्रोसेस के लिए। इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव करियर पाथ फॉर द एजुकेटेड, ये एक अल्टरनेटिव पाथ खोल देता है एजुकेटेड्स के लिए। स्कोप ऑफ केपीओ सर्विसेज कवर्ड केपीओ, क्या है बेटा इसमें? रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, एनिमेशन ऑफ डिजाइंस, क्या है बेटा? इसके स्कोप है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, किसका? रिसर्च का, अपने बिजनेस को टेक्निकल एनालाइज करने के लिए, किसी भी बिजनेस की मार्केट को रिसर्च करने के लिए, कि हमने कोई बिजनेस कर लिया और हमें पता होना चाहिए कि इसकी मार्केट कहाँ है, जो हमने बनाया है वो प्रोडक्ट कहाँ बिक सकता है, किन लोगों के बीच हम उस प्रोडक्ट को पहुंचाएं। एनिमेशन एंड डिजाइन, मतलब किस तरह का हमें एनिमेटेड कर करके अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। ओके क्लास, थैंक यू। आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्वेरी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम अगेन with next video in Fogart Coaching Point. Wait for a while.